नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपकी अपनी YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार में बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ साथ सुपरवाइजर की बम्पर बहाली आगाज हो चुका है। ऐसे में साथी अगर आपके घर में कोई सदस्य या महिला साथी या आपके कोई दोस्त या आपके सगे संबंधी अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं और अपने बिल्कुल समाज में ही, अपने लोकल जगह पे ही, अपने गाँव में ही अगर वो नियुक्ति पाना चाहते हैं तो उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से फटकार के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरुआत किया गया और ऐसे में बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और सुपरवाइजर को लेकर के एक बड़ी बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। कुल मिलाकर सीटों की चर्चा करें तो 33,400 सीटें और खास करके यह सीटें अपने आप में इतना ज़्यादा सीट है कि प्रत्येक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक गाँव और वार्ड में जितनी जनसंख्या के आधार पर अब जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ साथ सुपरवाइजर की जो बहाली की जा रही है, इसमें तमाम अभ्यर्थी को मौका मिलने वाला है। ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि 10वीं पास अभ्यर्थी को मौका मिलने जा रहा है। साथ में अगर आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ अगर कोई साथी डीएलएड कर चुके हैं तो उनको किस प्रकार से वरीयता और प्राथमिकता दी जाएगी, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक एक करके पूरी बात जानते हैं कि आवेदन कब से शुरुआत होगा, क्या इसमें योग्यता अर्हता क्या कुछ चाहिए, साथ में डॉक्यूमेंट क्या कुछ चाहिए और किस प्रकार से आवेदन करने, साथ में कितना पेमेंट मिलने वाला है। पूरी अपडेट आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों सबसे पहले जानते हैं कि बिहार में लगातार ये बहाली इससे पहले भी पूर्व भी होता आ रहा है। ऐसे में 2024 में भी कुछ पदों को लेकर के कुछ जो जिले थे उस जिलों में इसका आगाज हुआ था। ऐसे में बिहार आंगनबाड़ी भर्ती विभिन्न वर्षों में होती आ रही है और इनमें विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं शामिल भी है। सबसे हाल की भर्ती बात करें तो जानकारी के हिसाब से 2024 के आसपास हो सकती है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं की भर्ती के लिए आमतौर पर विज्ञापन जो है जारी किए जाते हैं और आवेदन बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से ही स्वीकार किए जाते हैं और फाइनली इनका नियुक्ति भी कर लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर कह ले तो इसका बिल्कुल गुप्त तरीके से बहाली हुआ करती थी। बहुत लोगों को बिना जानकारी के अभाव में ही सही योग्यता और अर्हता होने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती थी। ऐसे में इस बार साथी जो है खुला आवेदन हो रहा है और सभी साथियों को जानना जरूरी है कि आवेदन किस प्रकार से होंगे, क्या क्या योग्यता अर्हता चाहिए, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे और खास करके आपके अपने गांव में ही आपकी नियुक्ति होने जा रही है। तो आइए एक एक करके पूरी अपडेट जानते हैं, क्योंकि इस बार बम्पर बहाली का आगाज बिहार आंगनबाड़ी भर्ती 2025 में सुपरवाइजर पद के लिए, सेविका के लिए और सहायिका के लिए बिल्कुल होने वाला है, जिसमें योग्यता अर्हता को लेकर के बात करेंगे। जी हाँ साथी, आप बिल्कुल सेविका सहायिका के साथ साथ आप सुपरवाइजर भी बिहार आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपने आप का बिल्कुल जो है नियुक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले सुपरवाइजर जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जी हाँ साथी, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इनके समकक्ष अगर कोई डिग्री आपके पास उपलब्ध है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर सुपरवाइजर के लिए इसमें उम्र सीमा क्या कुछ चाहिए। तो आयु सीमा को लेकर बात करें तो आवेदिका की न्यूनतम उम्र यहाँ पर 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष ही होनी चाहिए। 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र अगर आपकी है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे और 21 वर्ष आपकी न्यूनतम इसके लिए चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, क्योंकि यह आपका जो 24 की वैकेंसी थी उसी को लेट लतीफ़ी के कारण 25 में दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ मैटर फंसे हुए थे शिक्षा विभाग के द्वारा, तो फाइनली दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं साथी 24, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि नोटिफिकेशन के आधार पर अब आपकी उम्र अगर 24 के हिसाब से भी अगर आपका हुआ था तो फाइनली आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये 25 की वैकेंसी आपकी है। ऐसे में अन्य योग्यता आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता या वरीयता भी आपको दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर प्राथमिकता भी दी जानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आंगनबाड़ी सेविका को लेकर के, चूंकि यह सेविका जो केंद्र बनता है उस केंद्र के मेन हेड होते हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश में संचालन किया जाता है। बच्चों के जो केंद्र आंगनबाड़ी होता है इसको संचालन किया जाता है। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका को लेकर बात कर ले तो शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th अर्थात समकक्ष डिग्री इंटरमीडिएट का होना चाहिए। आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है तो अगर आपके सगे संबंधी के पास है तो बिल्कुल वो एलिजिबल हैं। आयु सीमा को लेकर बात कर ले तो यहाँ पर सेविका के रूप में अगर आप योगदान देना चाहते हैं, अपनी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो 18
18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। इसके अलावा अन्य योग्यता को लेकर बात कर ले तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन है तो उम्मीदवार को संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं उसको अस्थायी निवासी होना आवश्यक है, यानी जिस ग्राम पंचायत में आपका घर पड़ता है उसी ग्राम पंचायत में ही आपकी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में जहां आप आवेदन करेंगे वहां का बिल्कुल प्रॉपर आपका निवासी होना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी अच्छी बात है कि जहां आपका घर है वहीं पर अगर आपको जॉब मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब सहायिका को लेकर बात करते हैं, चूंकि केंद्र में सेविका के साथ साथ जो सहायिका होती है उनको भी अपना वर्क यहाँ पर करना होता है। ऐसे में सहायिका को लेकर बात कर लें तो शैक्षणिक योग्यता इनको उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं की डिग्री होनी चाहिए या 8वीं पास भी है तो बिल्कुल इनको एलिजिबल माना जाएगा। तो 5वीं पास या 8वीं पास वाले जो अभ्यर्थी है बिल्कुल ये सहायिका बन सकते हैं। आयु सीमा इनकी आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष उम्र है, तो बिल्कुल सहायिका पद के लिए बिल्कुल यह जो है एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि अन्य योग्यता में क्या कुछ होना चाहिए। उम्मीदवार को संबंधित ग्राम पंचायत की अस्थायी निवासी होना जरूरी है, यानी जहां पर इनको नौकरी दी जाएगी वहां का प्रॉपर निवासी इनका होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। टोटल अगर सीटों को लेकर के बात कर ले तो 33,400 सीट है और खास करके प्रत्येक गाँव में जनसंख्या के आधार पर वार्ड के हिसाब से अब जो है खास करके आपको सेविका और सहायिका की नियुक्ति की जानी है और आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में अनुभव और स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी भाषी क्षेत्र में आपको हिंदी आनी चाहिए, मैथिली है तो मैथिली आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो शिक्षा देनी है उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है अपने जो मूलभूत भाषाएं हैं, जो आपकी बिल्कुल प्राथमिक भाषाएं हैं, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इन भाषाओं पर आपको विशेष रूप से आपको आना ही चाहिए। इसमें आयु सीमा आरक्षित वर्गों के लिए छूट भी लागू हो सकती है। अगर आप SC ST OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको विज्ञापन के हिसाब से आपको वहां पर इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, एक एक करके डॉक्यूमेंट को लेकर के बात कर लेते हैं। जी हाँ साथी, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसको बात करते हैं। लास्ट में मैं आपको सैलरी और आपके किस किस जिला में, किस किस ब्लॉक में और पंचायत वाइज वैकेंसी को लेकर के भी मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। तो सबसे पहले आधार कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड लगेगा। उसके अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में स्नातक की डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, किसके लिए, तो सुपरवाइजर के लिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC ST से हैं तो, या OBC से हैं तो, या अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जनरल से है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, अन्यथा आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर लगेगा, चाहे EWS से हो, SC ST से हो, OBC से हो या EBC से हो, तो आपको यहाँ पर अपने जाति संबंधी प्रमाण पत्र आपको सौंपने होंगे। निवास प्रमाण पत्र को लेकर के बात कर ले, जहां आप अस्थायी निवासी हैं तो बिहार राज्य का अस्थायी निवासी आपका होना जरूरी है। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा और नौकरी आपकी नहीं मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है, डोमिसाइल है इसमें। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, आपको हाल में ही खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र हैं तो बिल्कुल आप संबंधित क्षेत्र में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हुए है तो इसका भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्योंकि आपको प्राथमिकता या वरीयता दी जाएगी तो वहां पर आपका काम आने वाला है। साथ में आयु प्रमाण पत्र जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का मार्कशीट है तो यही आपका काम में आ जाएगा। यह आपको एक एज को लेकर के आपको इंडिकेट करता है कि आपकी सच्चाई में उम्र कितनी है। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी सेविका के रूप में, जो कि आंगनबाड़ी सेविका की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे। ऐसे में साथी इनका भी आधार कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में लगना होता है, तो आपको आधार कार्ड आप बिल्कुल सुरक्षित रख लीजिए। उसके अलावा 12th का जो आपके पास मार्कशीट है वह बिल्कुल आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल जिस भी आरक्षित वर्ग से हैं, SC ST से, OBC से, EBC से या EWS से हैं तो आपको लगेगा, अन्यथा आपको जनरल वाले अभ्यर्थी का नहीं लगेगा जाति संबंधी प्रमाण पत्र। बात कर लेते हैं निवास संबंधी प्रमाण पत्र, बिल्कुल जिस ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं वहां का प्रॉपर आपका निवास संबंधी प्रमाण पत्र होने चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपको नौकरी प्रदान की जानी है। पासपोर्ट साइज फोटो भी आपका हाल का घिंचा हुआ 4-5 फोटो आप रख लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर बात कर ले तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसका भी काम आपका हो जाएगा बिल्कुल, इससे आपकी एज की बिल्कुल गणना परफेक्ट रूप से की जानी है। स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र अर्थात एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम में लगेगा और खास करके शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा जा सकता है, तो यह भी आप अपने लोकल जो आपके जो होंगे, जैसे चिकित्सा जो
अस्पताल वगैरह होंगे वहाँ पर फाइनली जाकर के आप बनवा भी सकते हैं और आसानी से आपका बन भी जाएगा। अन्य दस्तावेज़ के रूप में भर्ती में जो नोटिफ़िकेशन दिए गए होंगे उनमें दस्तावेज़ अगर किसी अन्य प्रकार की ज़रूरत होगी, तो वह जो डिमांड किया जाएगा आपको वह भी लग सकता है, अन्यथा इतने सारे डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में आंगनबाड़ी भर्ती 2025 के संबंध में क्या कुछ बड़ी जानकारी है। जी हाँ, साथ ही बिहार में आंगनबाड़ी भर्ती 2025 के संबंध में समेकित बाल विकास सेवाएँ अर्थात आईसीडीएस के तहत यह आपकी बहाली जो आई है बिहार में, बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन को लेकर के लगातार आवेदन किए थे और 14 नवंबर 2024 यह फिलहाल पहले वाला डेट दिया गया था, जिस डेट को कुछ कारणों के कारण रद्द कर दी गई थी। अब नया डेट आप लोग का है वो 2025 में आरंभ किया जा रहा है और खास करके सभी जिलावार अलग-अलग इसकी डेट सूची दी गई है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक जिला का अलग-अलग नोटिफ़िकेशन है। तो ऐसा मत मानिएगा कि जिस जिला में 24 में अगर वैकेंसी नवंबर में, दिसंबर में आई थी, उनका हमारे चूँकि उसी डेट में आपको अप्लाई करना है, ऐसा बात नहीं है। तो प्रत्येक जिला की नोटिफ़िकेशन उसके जो ऑफ़िशियल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दरभंगा है, आप समस्तीपुर है, बेगूसराय है, अलग मुज़फ्फरपुर है, किसी भी अन्य जिला से आप हैं, तो अपने जिला की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर नोटिफ़िकेशन देखेंगे, उसमें अप्लाई का डेट अलग-अलग है। तो ऐसा नहीं कि किन्हीं के अगर मान चलिए अगर जनवरी में अप्लाई हुआ है, तो आपका जनवरी में ही होगा, चूँकि कम से कम 1 से डेढ़ महीना का समय भी दिया जा रहा है। तो ऐसे करके आप बिल्कुल इस डेट को आप जो है अपने ज़िला में नहीं मानेंगे, चूँकि सब जिला का अलग-अलग होता है। तो ऐसे में जिस डेट में आपका है अंतिम तिथि में जाकर के, अंतिम तिथि से पहले जाकर के आपको हर हाल में अपना आवेदन को दे देना है। अब बात मैं करता हूँ कि आखिर आवेदन आपको कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, वह भी बात कर लेता हूँ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि महत्वपूर्ण तिथि देखना है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर के आपको जिलावार जो तिथि अलग-अलग दी गई है, उस तिथि को आपको देखना है कि किस तिथि किस जिला में किस डेट को है। वो चीज़ें देख लेनी है, उसकी अंतिम तिथि को हर हाल में नोट कर लेना है, चूँकि जिलावार आपको अलग-अलग तिथि देखने को मिलेगा। अब पदों की संख्या को लेकर बात कर ले तो सबसे महत्वपूर्ण है पदों की संख्या। तो विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की कुल 33,400 पद, जी हाँ साथी, बिहार में कुल मिलाकर 33,400 पद पर भर्ती की जाएँगी। उदाहरण के लिए अगर मान चले पटना जिला में 935 पद है, लखीसराय में 1000 से अधिक पद हैं। तो इसी तरीके से आप अगर समस्तीपुर से हैं, बेगूसराय से हैं, दरभंगा से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, वैशाली से हैं, तो अलग-अलग जिलों में पदों की संख्या अलग-अलग होगी और खास करके ब्लॉक वाइज़ जो है आपको सीटें अलग-अलग प्रदान की जाएँगी। तो कुल मिलाकर साथी जो है आप लोगों ने समझ लिया कि टोटल मिलाकर सीट 33,400 पद है और सभी जिला में आपको अलग-अलग सीटें देखने को मिलेगी, अलग-अलग उसका आवेदन का प्रक्रिया होगा, डेट अलग-अलग होगा और फाइनली जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन शुल्क को लेकर के बात कर ले, बहुत सारे भर्ती के माध्यम से कमेंट आ रहा था कि शुल्क आखिर कितना लगेगा। तो साथियों, इस भर्ती में आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी बिल्कुल निःशुल्क है, आप आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का अगर आप कोटि यानी किसी अन्य कैटेगरी से भी डिपेंड करते हैं तो भी आपका नहीं लगने वाला है, जनरल वाले भर्ती का भी नहीं लगेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा, चूँकि आवेदन तो आप कर दीजिएगा, लेकिन सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो साथ ही सिलेक्शन को प्रोसेस को लेकर बात कर लें तो चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो सिलेक्शन आपका जो है मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता यानी आपके पास कौन-कौन से शैक्षणिक योग्यता है, क्या-क्या शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास एक्सपीरियंस की डिग्री है, दस्तावेज परीक्षण आपके होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होंगे और मेडिकल टेस्ट भी आपका शामिल है। तो आपको 3 से 4 तरीके से आपकी बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका मेरिट बनने को सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएँगी। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास कोई एनटीटी की डिग्री हो या डीएलएड की डिग्री हो तो आपको वहाँ पर वरीयता या प्राथमिकता दिया जा सकता है। साथ में एक्सपीरियंस की डिग्री है तो वहाँ भी आपका वह काम आएगा और ख़ास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होकर के आपको गुजरना होगा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको प्रदान करना होगा कहीं से बना करके। तब जाकर आपकी फाइनली वहाँ पर जो है ज्वाइनिंग होनी है। तो फाइनली साथी आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर, और एनटीटी वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता वरीयता दिया जाना है। अगर आप डीएलएड भी हैं तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता वरीयता दिया जा सकता है, लेकिन एनटीटी वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर जो है प्राथमिकता मिलेगा क्योंकि इनके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की डिग्री है। उसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो सिर्फ सेविका में ही आपका डिग्री मान्य हो सकता है, सेवी और सहायिका में तो डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुपरवाइजर में भी आपके एक्सपीरियंस का काम आ सकता है, तो इन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अब साथ ही बात करते हैं कि इसमें वेतन आपको कितना मिलेगा। देखिए, मैं वेतन को लेकर के स्पष्ट कर दूं, चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतनमान 8,000 से 11,000 तक प्रदान किया जाएगा। यह आपका मासिक वेतनमान है।
इतने आपके पेमेंट रहेंगे। लेकिन इस पेमेंट से घबराना नहीं है, चूँकि इसके अलावे भी आपके पास पेमेंट आपको पता है, अपने गाँव में आप पूछेंगे तो पोषाहार से भी अच्छी खासी आमदनी यहाँ पर हो जाएँगी। जबकि करना गलत है, लेकिन आप उस तरीके से अगर देखेंगे तो गाँव में रह कर के अगर आपको 8 से 11,000 प्रति माह अगर मिले, तो बिल्कुल आप अच्छी खासी ही पेमेंट आपकी है, चूँकि गाँव में रह कर के, अपने समाज में रह कर के सेवा करने के साथ-साथ आपको कुछ पेमेंट भी मिल जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले जाना है। आवेदन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको आधिकारिक ऑफ़िशियल वेबसाइट, अपने डिस्ट्रिक्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी को भरना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपका नाम, डिटेल, शैक्षणिक योग्यता सारी चीज़ को अच्छी तरीके से फ़िल कर लेने हैं। फ़िल करने के बाद आवेदन शुल्क तो उसमें लगना नहीं है, तो अगर आवेदन शुल्क कहीं पर अगर बाय द वे अगर कहीं पे माँगा जाता है, तो आप उसका आवेदन शुल्क भी बिल्कुल भुगतान कर देंगे। आवेदन पत्र जमा करेंगे और भविष्य के संदर्भ में प्रिंट आउट भी ले लेंगे। देखिए, इस बार आवेदन सबसे अच्छी बात है कि आपका ऑनलाइन होने जा रहा है। इससे पहले गुप्त तरीके से बहाली होती थी, लोगों को जानकारी नहीं होता था, लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन आवेदन आपका होगा, तो फाइनली आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा। चूँकि प्रिंट आउट आपके पास रहेगा, तो आवेदन किया हुआ सारा प्रूफ आपके पास रहेगा और खास करके आपको जिस टाइम में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, उस टाइम में आपका वो यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे प्रोसेस करने हैं। अगर आप किस ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं, वो ज़िला का नाम कमेंट में बताइए, ताकि उस ज़िला का मैं आपको बिल्कुल फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट, अंतिम तिथि और उसकी सारी प्रक्रिया मैं आप लोग को बताऊँगा। अगर आप दरभंगा से हैं तो दरभंगा लिखें, समस्तीपुर से समस्तीपुर लिखें, मुज़फ्फरपुर से मुज़फ्फरपुर लिखें। इस तरीके से आप अपना ज़िला का नाम ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि उस ज़िला का मैं स्पेशल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट मैं आप लोग को बता सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।